नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं, इसका वर्णन करना है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर का परीक्षण कीजिए। और जो मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके बीच अंतर का परीक्षण करना है। असाइनमेंट का आंसर है विद फुल डिटेल्स। सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है। मौलिक अधिकार का वर्णन और मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, यह क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। उसके बाद हम भारतीय संविधान में निम्नलिखित 6 अधिकारों का वर्णन करेंगे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार आदि की चर्चा करेंगे। इसके साथ बताएंगे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। और अंत में लिखेंगे इसका निष्कर्ष, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार मुख्यतः उन मानव अधिकारों को माना जाता है जिन्हें संविधान में स्थान प्राप्त है। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? जिन्हें संविधान में स्थान प्राप्त है उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह मुख्यतः वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या हैं? जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक है। इसलिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व मिलकर संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जाता है, अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। परंतु अगर कोई नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है तो हम जो है न्यायालय नहीं जा सकते। यह अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके, ठीक है। इसलिए मौलिक अधिकार इन्हें कहा गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले समानता का अधिकार या समता का अधिकार 14 से 18 में वर्णन किया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान में। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन 14 से 18 में किया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक और विदेशी नागरिक कानून के समक्ष समान है, ठीक है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है समान है, चाहे वह देशी नागरिक हो या विदेशी। भारत में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के सम्मुख समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 14 में, और कोई भी राज्य व्यक्ति को इस कानून की समानता से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सब समान है, ठीक है। कानूनी दृष्टि में सब समान है, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई गरीब ना कोई धनी। इसी व्यवस्था को विधि का शासन कहा गया है। सामाजिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 17 में सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 में आर्थिक समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 16 क्या करता है? आर्थिक समानता स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 और 17 समाज में समानता की स्थापना करते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक का विरोध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब धर्म, जाति, लिंग के आधार पर राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद है राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि राज्य अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में
नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अब देश में कोई भी अछूत नहीं है, इसी कारण किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अछूतों सा व्यवहार नहीं किया जाएगा। छुआछूत का विरोध किया गया है। उपाधियों का अंत, संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधि प्राप्त करने को निषेध किया गया है। संविधान ने ऐसी उपाधि की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाकर समाज में समानता की बात की है। ठीक है, ये हो गया हमारे समानता का अधिकार 14 से 18। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्रमुख 6 स्वतंत्रता 19 में दी गई है। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी समुदाय सहकारी समिति बना सकते हैं। इसके साथ साथ संचरण, सर्वत्र संचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब घूमने फिरने की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। कोई व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। यह अनुच्छेद 19 की प्रमुख 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, अगर कोई अपराध करते हैं, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसमें संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 21, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जब तक कानून दंड नहीं देगा, तब तक जो है उसे दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक उसे दैहिक रूप से किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का मौलिक अधिकार। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में संविधान में जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार माना गया। अनुच्छेद 22, बंदी व नज़रबंदी से संरक्षण से संबंधित मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 22 में इसकी बात की गई है। वीडियो हमारा यही समाप्त होता है और इसके बाद अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक और निष्कर्ष और नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों में अंतर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।